अखबारों में भी छपता है, रोज देखते भी, आप सब लोग अनुभव भी करते, कहीं किसी चीज में कोई कमी नहीं हुई। हत्या, जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आए दिन राज्य की राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं, गांव में भी ये देख रहे। जितनी भी, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ये जो बुनियादी जितनी भी सुविधाएं, सब बिल्कुल नदारद थे। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव उन परिस्थितियों में घाटशिला विधानसभा का चुनाव होना है, और इसलिए आज एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता हम सब यहाँ उपस्थित मिलकर के तय किए कि हम लोग इस चुनाव को मिलकर के लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और इस चुनाव को क्या कहते हैं, एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। कुल मिलाकर के जो हम सब लोगों ने चर्चा की, तो मैंने आप सबके सामने विषय रखा है। बाकी हमारे सभी सहयोगी दल के नेता हैं, आपको और रखेंगे आपके सामने। एक साल के अंदर सत्तारूढ़ सरकार के गतिविधियों पर थोड़ी चर्चा की, और सबसे बड़ी चर्चा आज जो हुई है वो है घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में। घाटशिला में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तिथि आ चुकी है, और निश्चय यही किया गया है कि हम संयुक्त रूप से सभी एनडीए के घटक दल मिलकर इस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे, बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। हम विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार के कमिटमेंट और सरकार के वर्तमान चाल और चित्र को भी हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। उपचुनाव है और बड़ा नजदीक चुनाव होता है। जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है कि एक बेहतर परिणाम हम प्रदेश के अंदर एनडीए के पक्ष में हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारी तैयारी है। धन्यवाद सभी को। खीरो मातो जी। किन्हीं का है ना, किन्हीं का है रक्त। आज ये हम सब का बैठक एनडीए का बाबुल लाल मरांडी थी, पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता की अध्यक्षता में बैठक हुई, और बैठक के बाद हम लोगों ने संकल्प लिया है। नहीं आ रहा है। पूरा माइक इसलिए अभी एनडीए का बैठक हम लोगों ने सो बाबूल लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बैठक हुई हम लोग को एनडीए का। उस बैठक में हम लोग सब एनडीए घटक दल के यहाँ उपस्थित हैं। माननीय सो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व है सो उप मुख्यमंत्री सुरेश महतो जी, और साथ में हमारे अभी आतिश साहू जी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, और हमारे साथ पार्लियामेंट में भी हैं साथी, और इनका जन्मदिन है। सबसे बड़ी खुशी की बात आज है, और मैंने जन्मदिन में आज से कुछ दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और आगे फिर इनका हो। उसके बाद जनार्दन पासवान बहुत पुराने मित्र रहे हैं, वो भी विधायक जी यहाँ उपस्थित हैं, और इनके अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, और सभी आप सम्मानित सभी प्रेस मीडिया के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है बैठकर कि जो विधानसभा का भी चुनाव होने जा रहा है, जो 11 तारीख का संभवतः यहाँ है सो वोटिंग होगी, उसमें एनडीए का बैठक हम लोग एक है सो विधानसभा में भी वहां जाकर करेंगे, और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के सबको सामंजस्य करके एक साथ मिलकर
हम लोग ऐसा काम करेंगे और काम ही नहीं करेंगे बल्कि वह सीट हम लोग को हर हाल में इस बार एनडीए के खाते में डालना है। ये संकल्प लेकर हम लोग इससे जाएंगे और काम करेंगे। जिस तरह से बोल बम में हम लोग सब जाते हैं, बाबा को चढ़ाना सबसे हम लोग कोई भेदभाव नहीं, एक ही लक्ष्य उस विधानसभा को हमको जीतना है। और 11 तारीख कैसे पता कर लेना वोट देकर, उसके बाद 14 तारीख का जो गिनती होगी उसमें एनडीए के पक्ष में है सो हमारा उम्मीदवार है सो विजय होगा। इसी के लिए हम लोगों ने आज एनडीए का बैठक रखा था, बैठक हुई है और आप सभी इसी में उपस्थित हुए हैं। हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। यहाँ के बाद फिर रणनीति तय होगी, फिर हम लोग वहाँ विधानसभा में बैठक करेंगे एनडीए का और उसके बाद पूरे कोल्हान क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग एनडीए का होगा सब उसमें लग जाएंगे। हम लोग भी ऐसा बीच बीच में जाएंगे, क्योंकि बिहार का भी चुनाव है, वहां भी हम लोग को जाना है, वहां भी दायित्व मिलेगा, वहां भी काम करना है। इसलिए यहाँ भी सबको खाद देते हुए, आदेश देते हुए भी वहां भी देखना और यहाँ भी देखना है। लोजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र जी। श्री बाबूलाल मरांडी जी, मुख्यमंत्री, विपक्षी नेता हमारे बीच उपस्थित हमारे सुदेश माथुर जी, मुख्यमंत्री आदरणीय सुदेश माथुर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे शासक शेरू मंत्री आदरणीय शेरू मंत्री जी, आदरणीय आदित्य शाह जी, और हमारे बीच हमारे पार्टी के विधायक आदरणीय जनार्दन पासवान जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता उमेश तिवारी जी, और आप सभी पत्रकार, आप सभी का आज की इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है कि मजबूती के साथ विगत जो हम लोग चुनाव होना है घाटशिला का कैसे लड़े, जो हम लोग एक साथ एनडीए जो है मजबूती से लड़ेगा और सीट को हम निकाले, इसके लिए रणनीति जो बनी है निश्चित रूप से इसको हम लोग आगे कार्यान्वित करेंगे। और हम लोग क्षेत्र में भी अपने लोगों को भी मजबूती देंगे, जिससे कि हम लोग इससे निकाले। जो चुनाव भी हम लोग लड़े थे उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा होगा। जब उस समय जनरल चुनाव था तो बहुत ज्यादा ये भी नहीं था, 75 क्षेत्र का मिला था। ऐसे परिस्थिति में हम लोग को लगता है कि ये चुनाव इतना बहुत कठिन नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग जिस ढंग से, जिस प्लानिंग से हम जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग ये हासिल करेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है आगामी चुनाव में हम लोग जो आगे जो कार्यक्रम होगा उसके लिए फिर वहां के क्षेत्र में भी बैठक करेंगे और बैठक करके शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद। अगर कुछ किसी से हो तो पूछ सकते नहीं, चुनाव से संबंधित रणनीति तो यहाँ नहीं बताएंगे क्या सब आपके अभी राज्य में देखा जा रहा है कि एसटी की अपनी डिमांड है, एसटी की अपनी चुनाव से संबंधित अच्छा खासी आबादी है मध्य समाज की, कुर्मी समाज की। तो अगर ये दोनों नेता माना जाए तो क्या आपको लगता है ये पॉजिटिव होगा एनडीए के लिए या नेगेटिव होगा? किस रूप में इसको ये देखने का अंदाज क्या है, किस रूप से आप ये प्रश्न को ला रहे हैं? एक सामाजिक लड़ाई लड़ा जा रहा है, सामाजिक लोग में कोई तो थोड़ा विचार में थोड़ा बहुत अंतर है, तो ये कोई पॉलिटिकल अखाड़ा का हिस्सा नहीं बनेगा। इनका समाधानी रास्ता है और इसके समाधान के उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे। अब उम्मीदवार की बात में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्रीय पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति बैठे अब तय करेगी
क्योंकि कल ही चुनाव की घोषणा हुई और जैसे आप सबको पता है बिहार में भी चुनाव होना है, झारखंड में भी इस चीज का चुनाव होना है और आप सबको जानकारी अधिकृत रूप से सूचनाएं दी जाएगी विधिवत रूप से कि प्रत्याशी कौन है। सुधीर जी, अपने मित्र के सवाल को थोड़ा समाधान दे रहे हैं। आप लोगों के लिए वहाँ एक परेशानी होने वाली है करने की समझ। वहाँ जब आप जाइएगा कुछ भी वोट की है आदिवासी वोट, तो दोनों वोट में अभी एक तो विषय की मांग है, उसको लेकर कैसे आपका बिल बनाया, ये राजनीति नहीं, हमारे कोई चुनौती नहीं है, हम सब लोग तालमेल करके लड़ेंगे। यहाँ एनडीए गठबंधन अच्छा हुआ, इसलिए मैंने कहा कि आप चुनाव करके यहाँ बात करेंगे, बाकी आप चिंता छोड़ दीजिए, सब मिल करके वोट करेंगे। यहाँ और एनडीए गठबंधन को भी प्रयोग करेंगे।